थर्ड कैन बी, बट आई एम नॉट एबल टू गेट। फिशिंग भी हो सकता है मैम? हाँ, फिशिंग हो सकता है। इफ सम पॉन्ड इज देयर इन द फॉरेस्ट देन इट कुड बी डन। ओके मैम। ठीक है, बट मोस्टली things were there, right? And yes ma'am. One such example of this category was your nishadas, जिसको हमने बताया ना कि they were odd, uncivilized and they were treated like animal, not treated, they were thought कि they were just like animal like person, है ना, इस तरीके की terms उनके लिए use करी जाती थी। Eklavya was the example of this, and we have discussed this already also. So there is a picture of the Eklavya, you can see Guru Drona, Yes, and Arjun is also with him. Okay, so these are the people which are known as Nishada, one of the category which do not follow the Brahminical norms. ठीक है, जो Brahminical का 4 वर्णा के norms थे, ये उनसे अलग थे, right? और ना ही ये उनको follow करते थे, because they had their own style of living. They are not bound to anything. Okay, another such category was your nomadic pastoralist population. ठीक है, they are viewed with suspicion because they do not remain at one place, है ना, वो एक जगह तो रुकते नहीं थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। तो हमें किसी पर्सन के बारे में अगर पूरा इंक्वायर करना है, तो अगर वो पर्सन एक सेटल्ड प्लेस पर है, तो वी कैन इंक्वायर व्हाट काइंड ऑफ दैट पर्सन इज थ्रू आउट द टाइम ही इज लिविंग विद अस, है ना। But such people, because they used to move from one place to another place, so they are seen with suspicion, as well as ये आपके अगेन जो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते थे, तो दे आर आल्सो आउट ऑफ दिस कैटेगरी। ठीक है, तो 2 persons वी हैव सीन, वन इज योर निषादा, उसका एग्जांपल आपका मैंने आपको एकलव्य का दिया है, और दूसरा मैंने आपको बताया नोमैडिक पास्टोरलिस्ट। ठीक है, and so you can see the picture for these nomadic pastoralists, how they used to move in groups from one place to another place. ठीक है, and sometimes these people do not follow the Sanskrit language, they do not understand, है ना। तो जो लोग अपना इस तरीके की लैंग्वेजेस को समझ नहीं पाते थे, they were terms as malichas and looked down upon। ठीक है, उनको बहुत हाई उसमें नहीं काउंट किया जाता था, and because they are out of 4 varna system, and they are जो one of the most important reason, significant reason कि उनको क्यों look down upon करा जाता था, because they were not following the norms made by Brahmins, that is the one reason। ठीक है, और इसके अलावा जो है इसी की कुछ एक स्टोरी है ना, कि इसके अलावा भी कुछ लोग होते थे जिनको कि हम बहुत अच्छी उससे नहीं देखते थे। इसमें आपके एक है ना, आप लोगों को ध्यान होगा, एक भीमा एंड हिडिंबा, है ना। हु वाज हिडिंबा? कौन थी हिडिंबा? यस मैम, मैम वो एक वो डेमन की वो सिस्टर थी। हाँ, एब्सोल्युटली राइट। मैम हिडिंबा की मैरिज भी भीम से हुई थी। यस यस, एब्सोल्यूट राइट, मींस यू नो समथिंग अबाउट द स्टोरी, है ना। मैं जस्ट आपको थोड़ा सा मैम उनका बेबी हुआ था मैम। हाँ, क्या नाम था बेटे का? घटोत्कच। एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो ये स्टोरी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें ये बताया है कि राक्षसा उसकी एक सिस्टर थी, है ना। तो उनको जब ये पांडवास फॉरेस्ट में जाते हैं तो उनको उसकी स्मेल आती है, तो वो अपनी सिस्टर को भेजता है कि जाओ, यू जस्ट गो एंड फाइंड आउट वेयर दीज पीपल आर। तो जब वो वहां पर जाती है तो शी फेल इनटू द लव विद भीमा। ठीक है, और वो उससे मैरिज के लिए प्रपोज करती है। ठीक है, तो भीम से फिर जो है वो उसकी मैरिज के लिए जब वो प्रपोज करती है, तो उसके बाद युधिष्ठिर भी तैयार हो जाते हैं, उनकी आपस में एक रेसलिंग मैच होता है, तो उसके ब्रदर को उसमें हरा देता है। ठीक है, और फिर जो आपके ये हिडिंबा है, शी गॉट मैरिड उसकी, और वो उनकी मदर से भी इस तरीके से बोलती है कि मतलब मुझे तो इनसे शादी करनी है, और जैसे भी आप लोग मुझे रखोगे तो आई विल वर्क एज ए डिवोटेड सर्वेंट विद यू। और उसके बाद उनकी शादी हो जाती है, युधिष्ठिर इसके लिए रेडी हो जाते हैं, पर उनके लिए एक कंडीशन रखते हैं कि इन द नाइट यू हैव टू कम बैक, भीमा हैज टू कम बैक विद द फैमिली। ठीक है, और इस तरीके से वो दिन में अपना इधर से उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद उनका एक सन हो जाता है घटोत्कच। ठीक है, और उसके बाद हिडिंबा घटोत्कच के होने के बाद पांडवास को छोड़ करके
अपना चली जाती हैं। और बट जो घटोत्कच है, ही प्रॉमिस्ड देम कि व्हेनेवर यू नीड मी आई विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। ठीक है। मैम और घटोत्कच को भी वो अपने साथ ले जाती है ना? हाँ हाँ, नहीं। हिडिंबा ले जाती, नहीं हाँ, वो हिडिंबा तो ले जाती है, हिडिंबा ही ले यस जाती है मैम। उसको अपने साथ। और वो उनसे प्रॉमिस कर जाते हैं घटोत्कच की जब भी पांडवास को उनकी नीड होगी तो वो उनके पास पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि क्योंकि मैम उसी ने हाँ प्रॉमिस किया था। हाँ ठीक है। अब इसमें इन्होंने कहा कि राक्षसा कोई ऐसे अलग से कोई पर्सन नहीं है, है ना। कौन है? यस मैम। वो लोग जो कि आपके डिफरेंट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं ब्राह्मणिकल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में जो प्रैक्टिसेस लिखी गई हैं, है ना, उन प्रैक्टिसेस को जो लोग नहीं फॉलो करते हैं उनको ही इन्होंने राक्षसा की कैटेगरी दे दी है। ठीक है, क्लियर बेटा? यस मैम। हाँ, एक तो हमने किसका पढ़ा कि कौन कौन है ऐसे लोग, एक तो निषादा हो गए, दूसरा नोमैडिक पास्टोरलिस्ट, एंड थर्डली योर राक्षसास, जो आपका ये हिडिंबा वाली फैमिली का था। राइट चिल्ड्रन? यस ओके। अब हम ये देखते हैं कि बियॉन्ड दीज 4 वर्णास किस तरीके से लोग बाग रहते थे। क्या वो उनको सबॉर्डिनेट समझा जाता था, अपने से नीचे समझा जाता था, या कभी कभी वो लोग जो चीजें उनसे करने के लिए कहा जाता था उसके अगेंस्ट अपनी वॉइस उठाते थे या नहीं उठाते थे। दिस वी आर गोइंग टू सी। ठीक है। अब क्या था कि बहुत सारे लोगों को ब्राह्मण्स जो हैं आउटसाइड द सिस्टम समझते थे, और एक सोशल डिवाइड उन लोगों के बीच में बहुत ज्यादा क्लियर था, लाइक योर अनटचेबल्स, है ना, उनको वो अपने से अलग मानते थे। एंड ये आपका ये था कि उन लोगों का जो कुछ ये माना जाता था कि जो ब्राह्मण्स है ना, they are doing certain activities like the rituals, so they are pure, they are superior, they were sacred। ठीक है, ब्राह्मण्स अपने को ऐसा मान के चलते थे। ठीक है। एंड दोज to whom they considered कि they are not pure, even they avoid any kind of contact with them। ठीक है, अपने को तो उन्होंने प्योर एंड वो मान लिया। ठीक है, और जो दूसरे लोग थे उनको उन्होंने अनटचेबल्स कहा। ठीक है, ओके, they have designated them as untouchables and they considered them as polluting, है ना, कि अगर हम उनको टच कर लेते हैं, उनसे दिया हुआ खाना ले लेते हैं, समथिंग लाइक दैट, तो हम भी अपवित्र हो जाएंगे, हम भी इम्प्योर हो जाएंगे। ठीक है, दिस वाज द फीलिंग ऑफ द ब्राह्मण्स। तो दीज पीपल वर निग्लेक्टेड। और ये पीपल जो है आपके कॉप्सेस और डेड एनिमल्स को हैंडल करते थे, और दीज वर नोन एज चंडालास। ठीक है, आपको पता है ना, जो आपके जब किसी की डेथ के बाद, है ना, किसी को आपका क्रिमिनेशन के लिए ले जाया जाता है, तो वो सारा काम ये कॉप्सेस किया करते थे, है ना। एक आपको स्टोरी याद है हरिश्चंद्रा की? मैम सॉरी तो मैम ये कुछ याद तो उसका है। मेन जो पार्ट ना कि जब उनके पास कुछ ऐसा डिफिकल्ट टाइम आता है तो ही उन्होंने अपना सब कुछ अपना डोनेट कर दिया, है ना। तो उसके बाद यस उनके मैम। पास इतना डिफिकल्ट टाइम आता है कि उनको भी एक चांडाला की ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ी थी, है ना। ठीक है, और उनकी वाइफ जब उन्हीं के बेटे का क्रिमिनेशन के लिए लेकर के आती है और उनसे वो कर मांगते हैं, जैसे उनसे ना टैक्स मांगते हैं कि इसके बदले में मुझे कुछ दो, तो वो अपनी जो साड़ी होती है उसमें से कपड़ा निकाल करके जब उनको देती है तो ऊपर से कहते हैं कि पुष्प वर्षा होने लगती है, फूल बरसने लगते हैं, और ये माना जाता है कि उनके जितनी भी जो डिफिकल्ट टाइम था दैट वाज ओवर, है ना। तो इसी तरीके से जो चांडालास थे ये अपनी ड्यूटी करते थे। ठीक है, ये अब इनका क्या था कि आपको एक इतना तो इससे क्लियर हो गया कि देवर एट द बॉटम ऑफ द हायरार्की, है ना। और अगर ये माना जाता था कि वो किसी को छू लेते हैं तो वो आदमी उनसे अपवित्र हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए मनुस्मृति ने उनके लिए कुछ ड्यूटीज लेट डाउन करी हैं कि हाउ दे हैव टू बिहेव। ठीक है, कि दे हैव टू लिव आउटसाइड द विलेज, और जो लोग अपने बटन टूटे फूटे यूटेंसिल्स होते थे दे हैव टू यूज दोज यूटेंसिल्स, and they have to use the clothes of the dead animals, and they have to wear the iron ornaments। ठीक है, ये उनका लाइफ स्टाइल था। and they could not walk about in the villages, और ना ही वो विलेजेस में जा सकते थे रात के समय। ठीक है, क्योंकि आपका कोई दिखाई नहीं देगा किसी को,
ठीक है, वो उनसे टच कर जाएगा पर्सन तो ही विल बी फाउंड कि वो अपवित्र हो गया है। लोगों को इतना ज्यादा उनसे वो रहता था कि वो बिल्कुल उनसे डिफरेंट डिस्टेंस बना करके रखना चाहते थे। ठीक है, क्लियर बेटा? Yes. और दे कुड नॉट वॉक इन टू द विलेज, और जितने अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसका कोई रिलेटिव नहीं है, कुछ नहीं है, एंड उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी को भी डिस्पोज ऑफ करने का काम इन चांडालास का होता था। ठीक है, ऐसे ही समय में आपके कुछ चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क केम टू इंडिया इन द 5th सेंचुरी। ठीक है, उन्होंने भी लिखा है इन टचेबल्स के बारे में। उन्होंने इन टचेबल्स के बारे में लिखा है कि जो है मतलब इनके साथ किस तरीके का बिहेवियर वहां पर इंडियन पीपल करते थे, किस तरीके से उनको ट्रीट करा जाता था। एक्सक्यूज मी चिल्ड्रन, जस्ट अ मिनट। करेंगे। ओके बेटा, एक्चुअली आई मिस द पेज विच आई वांट टू शो, है ना, तो आई हैव टू वेट फॉर दैट। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए कि इन्होंने इसमें बताया कि दे हैव टू डिपेंड ऑन द एल्म्स। ये पिक्चर दिखा रखी है कि किस तरीके से वो लोग केवल भिक्षा मांग करके रहते थे, उनका और कोई अर्निंग का सोर्स नहीं था, जो भी उनको भिक्षा में मिल जाता था उसी से खा करके वो अपना गुजारा करते थे। देन वी वर टेलिंग यू कि जो चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, है ना, they came इंडिया इन 5th सेंचुरी। फाजियान ने उनके बारे में लिखा है कि जो अनटचेबल्स हैं, इवन इनको एक क्लैपर यूज करना पड़ता था, मींस वो एक आवाज सी करता चला जाता था, थ्रू दैट पीपल कम टू नो कि दीज अनटचेबल्स और चंडालाज आर कमिंग, तो दे मेक द डिस्टेंस फ्रॉम देम, जिससे कि वो उनको ना तो देख पाए, वो अपना फेस दूसरी तरफ कर ले, और ना ही उनसे टच हो पाए। ठीक है, और उसके बाद और भी जो चाइनीज पिलग्रिम्स आए हैं यहाँ पर, उन्होंने भी ये लिखा है कि उनको आउटसाइड द सिटी रहना पड़ता था एंड देयर लाइफ वाज वेरी डिफिकल्ट। इसके अलावा कुछ आपके नॉन ब्राह्मिकल टेक्स्ट भी मिलते हैं जिसमें चंडालास के बारे में लिखा हुआ है, एंड हिस्टोरियन हैज ट्राइड टू फाइंड आउट वेदर चंडालास, जो इनको ये डिग्रेडेशन या डिटेरियोरेटेड लाइफ मिलती थी, क्या इसको इजीली एक्सेप्ट कर लेते थे, जैसा उनसे कहा जाता था कि शास्त्राज में ऐसा लिखा हुआ है आपको ये लाइफ लीड करनी है, तो क्या वो उसको आसानी से फॉलो करते थे? तो उन्होंने लिखा है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि इट वाज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, समटाइम्स दे अपोज इट। ठीक है, बट इट वाज वेरी ओकेजनली। ठीक है, जो सोशल रियलिटीज हैं वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जैसा ही उसमें शास्त्रार्थ में या ब्राह्मणिकल उसमें लिखा हुआ है वो उनको उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो व्हाट वी हैव सीन चिल्ड्रन की वी हैव सीन कि बियॉन्ड द वर्णास आपके निषादास हो गए, नोमैडिक पास्टरलिस्ट हो गए, एंड राक्षसास हो गए, राइट। अब उसके बाद वी हैव सीन अबाउट द चांडालास, they were considered as untouchables and it was their duty to deal with the dead animals and the corpses। अगर किसी की डेथ हो जाती थी, इसका कोई रिलेटिव नहीं होता था, उनको एग्जीक्यूट करने का काम जो है वो उन्हीं का होता था। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो ड्यूटीज ऑफ चांडालास, दे हैव टू लिव आउटसाइड द विलेजेस, दे यूज डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स, ठीक है, एंड वियर क्लोथ्स ऑफ द डेड एंड यूज द ऑर्नामेंट्स ऑफ आयरन। ठीक है, एंड दे हैव टू मेक a distance from other common people, even they are not allowed to roam inside the villages and the towns during the night। ठीक है बेटा, let us move to the next heading, beyond birth, resources and status। ठीक है, अब तक तो हमने यही पढ़ा है कि जो आपका बर्थ के अकॉर्डिंग ही हमारा डिसाइड होता था सोसाइटी में कि पर्सन का क्या स्टेटस है ना, अकॉर्डिंग टू द 4 वर्ना सिस्टम, है ना। पर उन्होंने कहा है कि केवल बर्थ ही नहीं, कुछ आपके इकोनॉमिक स्टेटस भी इन चीजों को हमारा रिकॉग्नाइज करता था कि हमारा सोसाइटी में क्या स्टेटस है। ठीक है,
राइट बेटा? बर्थ का तो है ही है, ये नहीं कि बर्थ को हम कंडेम कर रहे हैं, बर्थ का तो है, बट बियॉन्ड द बर्थ ऑल्सो कि रिसोर्सेज एंड स्टेटस भी आपका क्या है सोसाइटी में, वो चीज भी इसमें आपको कि सोसाइटी में अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए हेल्प। ठीक है? इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव स्टडीड अबाउट द स्लेव्स, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, हंटर्स, फिशर फोक, पास्टोरलिस्ट, पीजेंट्स, है ना, विलेज हेडमैन, क्राफ्ट पर्सन, मर्चेंट्स एंड किंग्स। ठीक है? दे वर द डिफरेंट सोशल पीपल, सोशल एक्टर्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, और उनकी जो सोशल पोजीशन है, ठीक है, वो किसके ऊपर और डिपेंड करती थी? उनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज के ऊपर, कि व्हाट ऑल दे हैड। ठीक है? इकोनॉमिकली वो कितने एफ्लुएंट है उसके ऊपर डिपेंड करती थी। जैसे हमने आपका इससे पहले पढ़ा है ना कि क्षत्रियाज अकॉर्डिंग टू शास्त्रा शुड बी द किंग्स। ठीक है? बट कौन लोग किंग बन सकते थे? जिनके पास भी सपोर्ट ऑफ द पीपल होता था, और दोज हैव ए कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज। ठीक है? जिनके पास लैंड रिसोर्सेज, ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज होते थे और सपोर्ट ऑफ द पीपल होता था। तो ऐसे इन्होंने कहा है कि इसमें इकोनॉमिक रिसोर्सेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लोगों की एक सोसाइटी में स्पेसिफिक स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। ओके, नाउ वी विल सी जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं पैट्रिलिनी में, है ना? ठीक है? ऐसा ही इन्होंने बताया है कि जो आपका अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, है ना, जो पैटर्नल स्टेट था, इट वाज डिवाइडेड इक्वली अमंग्स द सन्स आफ्टर द डेथ ऑफ द पेरेंट्स, और जो एल्डेस्ट सन होता था he got some special share, some more share, and women could not claim a share of these resources. ठीक है? जो women थी उनको इसमें से कोई शेयर नहीं मिलता था। However, women were allowed to retain the gifts they received on the occasion of their marriage. ठीक है? जो मैरिज में उसके पेरेंट्स उसको ज्वेलरी और कोई गिफ्ट या और कोई रिलेटिव कोई गिफ्ट देते थे, वो सब वुमेन की वेल्थ मानी जाती थी, इसको स्त्री धन कहा जाता था। एंड दिस कुड बी इनहेरिटेड बाय हर चिल्ड्रन। ठीक है? और हस्बैंड का इसके ऊपर कोई क्लेम नहीं होता था। बट साथ साथ उन्होंने क्या कहा है, एट द सेम टाइम मनुस्मृति में ये कहा गया है कि विमेन्स आर वार्न्ड कि वो ऐसे प्रॉपर्टी की होर्डिंग ना करें, और जो भी वैल्यूएबल्स हैं अपने हस्बैंड की परमिशन के बिना यूज ना करें। ठीक है? मीन्स अगर उसके पास कोई ज्वेलरी है, ये सब है, अगर उसके हस्बैंड को जरूरत पड़ती है तो वो उसको दे सकती है, वो उसको फोर्स नहीं कर सकता। बट इवन इफ वो अपनी ज्वेलरी किसी को दे रही है तो शी हैज टू टेक द परमिशन फ्रॉम हिज हस्बैंड। ठीक है? और दो देयर आर सम एक्सेप्शंस, जैसे आपने वकाटा का क्वीन प्रभावती का पढ़ा था कि शी डोनेटेड द लैंड एंड शी कैन डोनेट द लैंड ओनली इफ शी हैज ए कंट्रोल ओवर दैट लैंड। ठीक है? ओके, अब इसी का एक एग्जांपल और है कि जो आपका महाभारत में क्या होता है कि आपकी कौरवास एंड पांडवास की लंबी जब राइवलरी चलती रहती है, तो व्हाट हैपन, जो दुर्योधना है, ही इनवाइटेड युधिष्ठिर टू अ गेम ऑफ डाइस, है ना? और ऑल ऑफ यू नो अबाउट दैट व्हाट हैपेंड। इन द पिक्चर यू कैन सी कि दे आर प्लेइंग द गेम ऑफ द डाइस। ठीक है? तो व्हाट हैपेंड, उसने अपना बहुत क्लेवरली युधिष्ठिर को हराना शुरू कर दिया। ठीक है? डिसीव करके, और उसके बाद he has to give his gold, elephants, chariots, slaves, army, treasury, kingdom and property of his subjects, and lastly then his brothers, finally himself, and last में even his wife Draupadi was also stake for this game. ठीक है? Yes, ma'am. And this thing is still today was very controversial. People criticize this thing. ठीक है? और उसमें एक ये इंसिडेंट भी हिस्टोरियंस ने लिखा है कि जब दिस थिंग हैपेंड, तो द्रौपदी ने दुर्योधन से इसके लिए, सॉरी, युधिष्ठिर से इसके लिए क्वेश्चन रेज किया। ठीक है? उसके लिए भी लोगों के दो ओपिनियन है। एक तो यही है कि वो द्रौपदी पूछती है युधिष्ठिर से कि क्या तुमने
मुझे स्टेक पर रखने से पहले यू हैव लॉस्ट योर सेल्फ। और फिर वो कहते हैं कि अगर तुमने अपने को मेरे से पहले, यू हैड लॉस्ट योर सेल्फ बिफोर मी, तो अगर एक जैसे कहते हैं ना कि अगर आप, तो आप क्या बन गए, उसके द्रुयोधन के स्लेव बन गए, है ना। तो वो कहती है कि स्लेव एंड द लॉस्ट पीपल कुड नॉट स्टेक एनी अदर पर्सन। ठीक है, सबसे आपने द्रौपदी को सबसे लास्ट में किया है ना, तो वो उससे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो एक स्लेव है वो किसी और को दाव पर लगा सकता है। क्लियर बेटा? तो इसमें ये बताया है कि इवन जो फीमेल है ना, उनको ये राइट तो मिलता ही नहीं था, साथ साथ ये माना जाता था कि ओवर देम दे आर अंडर द मेल, एंड उनके फीमेल के ऊपर किसी मेल मेंबर का राइट है, दे कैन यूज द वे दे वांट, है ना। जैसे अब जैसे एक प्रॉपर्टी की तरह ही तो उसने उनको स्टेक पर लगा दिया द्रौपदी को, है ना। तो उन्होंने कहा कि दिस वाज द सिचुएशन एट दैट टाइम। ओके बेटा? यस मैम। ऑल थिंग्स वर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि मनुस्मृति के अकॉर्डिंग क्या होता, क्या थे रूल्स, बट द वन मोर एग्जांपल वी हैव एडेड टू इट फ्रॉम द महाभारत, ठीक है, in which Yudhishthir and Duryodhana played the game of dice and how they have staked everything including their wife। ठीक है, वो तो 5 लोगों की वाइफ थी, केवल युधिष्ठिर की वाइफ भी नहीं थी, राइट? ओके चिल्ड्रन? Then we will, okay. Then we will see Varna and access to property। ठीक है, कि वर्णा के अकॉर्डिंग लोगों का प्रॉपर्टी के ऊपर उतना अच्छा कंट्रोल रहता था, जैसा कि हमारा एक सिस्टम वो चला रहा है कि ब्राह्मण्स वर एट द टॉप मोस्ट, ठीक है, और उसके बाद आपका क्षत्रियाज आते हैं। इस तरीके से क्या ये चीजें रियलिटी में फॉलो होती थी कि जो ब्राह्मण्स है इसके अकॉर्डिंग तो ब्राह्मण्स को तो सबसे ज्यादा रिच होना चाहिए, बिकॉज एट द टॉप दे वर एट द टॉप मोस्ट हायरार्की, देन सेकंड इज योर क्षत्रियाज, है ना। तो हम नॉर्मली क्या देखते हैं, जो किंग्स हैं दे वर द रिचेस्ट पर्सन, है ना। ब्राह्मण्स के लिए भी माना जाता है कि हाँ अक्सर जो ब्राह्मण्स हैं दे हैव गुड मनी विद देम, उनको डोनेशंस ऐसी चीजें मिलती रहती थी, ठीक है। बट मेनी टाइम्स वी हैव हर्ड द depictions of the we have seen the depiction of the poor brahmana, है ना, निर्धन ब्राह्मण जो होते हैं, जैसे सुदामा, है ना। ऐसे बहुत सारे उनके ब्राह्मण्स का हमने ये भी देखा है कि उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता था, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, उनको सब कुछ चीजें होती थी पर पैसे के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं होता था, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जो उनका वर्णा सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हम कह सकें कि उनके पास प्रॉपर्टी होती थी, है ना। इससे पहले आपने चैप्टर 2 में भी पढ़ा है कि कॉइन्स कौन इशू करता था, किंग्स करते थे, और साथ साथ जो बहुत सारे रिच मर्चेंट्स होते थे, बैंकर्स होते थे, है ना, वो तभी तो कॉइन्स इशू कर सकते हैं जब उनके पास पैसा होगा, है ना, ठीक है। तो हाँ, तो दिस वाज द पोजीशन कि इवन जो वैश्याज हैं जिनका अच्छा बिजनेस चल रहा है, दे हैड ए कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज। ऐसा नहीं है कि जो वर्णा सिस्टम है उसी के अकॉर्डिंग ये सब चीजें चलती आए। धर्म सूत्रास एंड धर्म शास्त्रास, है ना, इसमें आपका एक क्रिटिक्स है वर्णा ऑर्डर का। सम ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ दीज वर, ठीक है, उस सबको जो आपका यस हु इज टॉकिंग, कि ये जो आपका वर्णा सिस्टम चला आ रहा था बहुत लंबे समय तक चलता रहा, ठीक है, बट 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, है ना, जब हमारे यहाँ पर भक्ति मूवमेंट और ये सब स्टार्ट होता है ना, ठीक है, पीपल स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग दिस थिंग, जो उन्होंने वर्णा सिस्टम को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, एंड दिस स्टार्टेड विद द बुद्धिज्म, ठीक है। जो बुद्धिस्ट लोग थे दे डू नॉट बिलीव इन द कास्ट सिस्टम एट ऑल, उन्होंने इस चीज को क्रिटिसाइज करना शुरू करा कि किस तरीके से जो अनटचेबल्स हैं उनको ट्रीट किया जाता था। ओके, बुद्धिस्ट लोगों ने रिकॉग्नाइज किया कि सोसाइटी में इस तरीके से डिफरेंसेस क्रिएट करे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये जो डिफरेंसेस उन्होंने क्रिएट करे हैं दे आर नॉट नेचुरल, ठीक है, दे आर नॉट मेड बाय गॉड, ठीक है। गॉड के लिए तो एवरीवन इज इक्वल, उनकी निगाह में कोई छोटा या बड़ा इंसान नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट और द वर्ना, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये सब चीजें हमें चेंज करनी पड़ेंगी।
okay, and they rejected the idea of claim to status on the basis of the birth, है ना. हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो basis of the birth है ना सोसाइटी में लोगों की पोजीशन मेंटेन करी हुई थी, उन्होंने उसको टोटली रिजेक्ट किया है. Through this we came to share a alternative scenario in the society. ठीक है, उससे हमें एक अलग तरह का सिनारियो सोसाइटी में दिखाई देने लगा. अब तक तो लोगों को लगता था कि दे accumulate the wealth as much as they can, ठीक है, पर इस तरीके के लोगों को भी क्रिटिसिज्म मिलने लगा सोसाइटी में. ठीक है, जो लोग केवल अपना वेल्थ को इकट्ठा करते चले जाते थे और उसका यूज नीडी पर्सन्स के लिए नहीं करते थे. वो कहते थे कि इफ यू हैव अ वेल्थ देन यू शुड हेल्प आउट द नीडी पर्सन्स. जिन लोगों को गरीब लोग हैं उनको आप अपना इस तरीके से हेल्प करो. ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ा कि जिसके पास ज्यादा वेल्थ है उसको एक हायर पोजीशन सोसाइटी में मिली हुई है. ठीक है, बट उन्होंने कहा कि इफ समवन हैज मनी देन man who is holding this, the man should be generous, then only he will be respected in the society, while those who were simply accumulate the wealth for themselves, ठीक है, they are not accepted by the people, they are criticized by the people. और इसका एग्जाम्पल हमें तमिल का एक जो आपका तमिल टेक्स्ट है ना उसके थ्रू मिलता है, और जिसमें उन्होंने दिखाया है कि जो चीफ डम्स होते थे है ना, जो आपके चीफ्स होते थे, ठीक है, दे गॉट वेरी मच वेल्थ है ना, पर जो चीफ्स क्या करते थे कि जो उनके सबऑर्डिनेट्स होते थे उनको पैसा देते थे, दो उसमें उनको अपना भी एक फायदा दिखाई देता था, अपना बेनिफिट दिखाई देता था. दे यूज्ड टू इनवाइट बार्ड्स एंड पोएट्स, ठीक है, टू सिंग इन प्रेज ऑफ देम. ठीक है, उनके लिए वो अच्छे से प्रेज करके अप्रिशिएट करके गाने गाया करते थे. बार्ड्स कौन होते थे? जो लोग बाग चलते फिरते गाने गाते हुए जाते थे. ठीक है, तो वो ऐसे लोगों को इनवाइट करते थे जो कि इन चीफ डम्स की प्रेज किया करते थे. ठीक है, तमिल संगम में आपका इस तरीके की बहुत सारी पोएम्स हैं जो सोशल और इकोनॉमिक रिलेशंस को शो करती हैं, एंड एक बताती हैं कि जो एक डिफरेंस था बिटवीन द रिच एंड द पुअर है ना, और यू कैन से दोज हु कंट्रोल द रिसोर्सेज. ठीक है, they were also expected to share them. ठीक है, you can see the picture कि एक चीफ डम के साथ उसके एक फॉलोअर की पिक्चर लगी हुई है. तो जो उन्होंने बताया कि चीफ डम का स्टेटस बहुत हाई है देन द फॉलोअर. ठीक है, साइज का जो डिफरेंस दिख रहा है ये केवल इसी चीज को शो कर रहा है, उनके स्टेटस को शो कर रहा है. पर ये स्टेटस केवल एक वेल्थ लेने से नहीं आ रहा है. कैसे आ रहा है? जो वेल्थ है this is being shared by these chiefdoms with the other people. जो needy people थे उनको वो बुलाते थे और उनके साथ वो इन चीजों को शेयर करते थे. ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल वो अपने लिए ही सोचते थे. उन्होंने कहा कि जो पॉवर्टी है ना, वो आपकी दूर हो सकती है, जो गरीबी है वो दूर हो सकती है अगर ये जो वेल्दी पीपल हैं ये अपनी प्रॉपर्टी को, अपने पैसे को शेयर करें. ठीक है, जो बार्ड्स हैं, ब्लैक स्मिथ्स हैं, जो आपके कम पैसे वाले लोग हैं, इन लोगों से वो अपना काम कराएं और लेविशली उनको पैसा दें उन चीजों के बदले में. तो हम ये देख सकते हैं कि जो उनकी चीजें हैं वो चेंज होती चली जाएंगी, लोगों का एटीट्यूड टुवर्ड्स देम चेंज होता चला जाएगा. ओके चिल्ड्रन, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? मैम टाइम तो हो चुका है ना बेटा. वन थिंग मोर आई वांट टू से, चिल्ड्रन यू आर ज्वाइनिंग लेट है ना, आई हैव टू स्टार्ट द क्लास लेट. ठीक है बेटा, सो ट्राई टू बी ऑन टाइम है ना. जो स्टार्टिंग का टाइम है दैट इज सिंपली वेस्टेड. ओके बेटा, नहीं तो अदरवाइज व्हाट यू, मेरे को ऐसा समझ नहीं आता है कि व्हाट शुड आई डू कि आपका क्लास में एकदम से स्टार्ट कर दूं. जब बच्चे भी ना हो तो 2 बच्चे हो तो फिर मैं क्या स्टार्ट करूं क्लास बेटा. Children, promise me that you will be on time tomorrow, right children? Yes ma'am. Yes ma'am. And what about your work, written work? Chapter 3 पूरा हो चुका है. Chapter 2 is completed by everyone. Question answers Yes, and ma'am. short notes. Yes, ma'am. And short notes of lesson 3. Yes, ma'am. That is also done.
So now you start Yes, doing a ma'am. lot of part is covered. You start doing finding the answers. NCERT questions के answers आप अपना find out करना शुरू करो. And wherever you will Yes, ma'am. feel problem, we will discuss it. ठीक है? Okay, ma'am. Okay, ma'am. चलिए. Let us Okay. over the class. ठीक है? Okay, thank you, ma'am. Okay. Have a blessed day. Okay, children. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.